नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों, साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। आप तमाम इंदौर शहर के प्यारे दोस्तों, नौजवान भाइयों और माताओं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से साजिश रचते हुए किस तरीके से एक तबके को निशाने पर लिए जाने की कोशिश हो रही है। आप अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब आप अपने मत का, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए कि हम में से कई सारे लोग अपना ज़मीर, अपना वजूद, अपनी आज़ादी को बेचकर अपने वोट को बेचेंगे, अपनी खुददारी को दांव पर रखकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत लोगों को हम अपने वोट का ताकत देंगे। कुछ लोग हैं ऐसे, बदकिस्मती से हमारे साथ ही, हमारे आसपास ही ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहता हूं, होशियार रहिएगा उन सब से। देश की आज़ादी की ये लड़ाई है। आप भूल गए वो सैकड़ों दिन, वो सैकड़ों रातें, वो महीनों महीनों तक सड़कों पर हमारी माँ और बहनों का बैठना, और किस तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए थे। हमारे कई सारे बच्चे, कई सारे नौजवान जेलों में ठूस दिए गए थे। ठूस दिए जाने की कोशिश लगातार जारी है। ये सरकार, ये प्रशासन सच बोलने वाले को बागी करार देता है। लेकिन हमें फ़क्र है कि हमारे शहर में भी ऐसे कई सारे नौजवान मौजूद हैं जो इस गुलामी को स्वीकार नहीं करते। चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे जिला बदर होने की बात हो, हर तरह के आरोप और प्रत्यारोप के बावजूद भी हक की बात को ज़ुबान से बेदखल नहीं करते। आज वक्त है ऐसे चुनिंदा नौजवान साथियों को ताकत देने का। आज जिन बच्चों ने हमेशा हक की बात कही है और अपना निजी नुकसान उठाया है, राजनीतिक लेवल पर भी, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी नुकसान सहा है, आज उन लोगों को हमारे ताकत देने की ज़रूरत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के बारे में आपको ये नहीं समझा रहा कि आप किसे वोट दें, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसे नहीं देना है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने जो इतना स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, आप सभी नौजवानों ने, आप सभी माताओं और बहनों ने, अपने वोट को बेचना मत। अगर आज आपने अपने वोट को बेचा है तो आप अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, अपने अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि जिस तरीके से हर मोर्चे पर हम सब ने मिलकर संघर्ष किया है और इस फांसीवाद का सामने खड़े होकर, सीना तान के हम खड़े हो गए थे इस फांसीवाद के सामने, उसी तरीके से अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते समय भी हम हक परस्त लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जो न्याय और इंसाफ की बात करते हैं, जो देश में बराबरी की बात करते हैं। हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।